Hey viewers, welcome back to my YouTube channel. This is me Priya and you are watching Priya I Fly. So today's video is all about your questions like सबको बहुत ज़्यादा डाउट है कि tattoos, braces and moles, hairstyles, scars on your face or whether it is on face or your visible areas like hand, legs, whatever. So this video is all about ऑल दिस क्वेश्चंस लाइक योर क्वेश्चंस एंड बहुत सारे लोग काफ़ी डाउट में यार डीएम करे इंस्टाग्राम पे कि मेरे ऐसे है कि सिलेक्ट हो पाऊँगी कि नहीं। और फॉर लाइक कोई भी एयरलाइन के लिए विस्तारा हो या इंडिगो हो। सो लेट मी क्लियर यू गाइस कि इंडिगो एंड विस्तारा दोनों के बीएमआई राउंड जो होते हैं ना, मेडिकल राउंड, दोनों के बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। दोनों में बहुत फ़र्क है, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है दोनों में, ठीक है। आई एम टेलिंग यू अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। इंडिगो में काफ़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, लाइक वेरी स्ट्रिक्ट, एंड बहुत चीज़ों की चेकिंग होती है, बट विस्तारा में बहुत चीज़ों की चेकिंग नहीं होती है, ठीक है। सो डू नॉट वरी। एंड अगर आपको जाननी है कि विस्तारा और इंडिगो के अलग अलग चेकिंग्स क्या क्या होते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर देना। आई विल मेक वन वीडियो जहाँ पे विस्तारा के बीएमआई राउंड में क्या कराते हैं, लाइक बीएमआई एंड मेडिकल राउंड इज द सेम। सो बीएमआई राउंड में विस्तारा के क्या कराते हैं एंड इंडिगो के बीएमआई राउंड में क्या क्या होता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा फर्क है। सो इसको अभी हम बंद करते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो मेनी ऑफ यू आस्किंग कि दांत में ब्रेसेस लगे हुए हैं, इंटरव्यू के लिए जा सकती हूँ कि नहीं। ऑब्वियसली आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो अगर आपके दांत में ब्रेसेस लगे हुए हैं। डू नॉट वरी। आप इंटरव्यू के लिए, मैं हमेशा कहती हूँ, नहीं भी दांत है तो भी जाओ, पर जाओ इंटरव्यू के लिए। फर्स्ट राउंड में दे विल नॉट जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर लुक, योर टिथ, योर आईज, योर आईलाइनर, योर वट एवर इट इज़, ठीक है। दे विल नॉट जज यू, दे विल जज यू सेकेंड राउंड, दैट इज़ बीएमआई राउंड। फाइन। तो फर्स्ट राउंड के लिए कभी भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट राउंड सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल चेक करते हैं, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक करते हैं, उसके बेसिस पे वो आपको सेकेंड राउंड के लिए आगे भेजते हैं। तो अगर आपके दांत में ब्रेसेस है और आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कॉन्फिडेंटली जाओ। फर्स्ट राउंड में इंटरव्यू में वो वैसे तो आपके दांत पे क्वेश्चन नहीं करेंगे वो मैम, अच्छी लगोगे, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सेकेंड राउंड में भेज देंगे, क्योंकि एचआर को ऑब्वियसली पता होता है कि सेकेंड राउंड में सारी चीज़ें चेकिंग कर लेंगे, जो मेडिकल राउंड में जो 2 एचआर बैठी होती है हमारी, ठीक है। तो डू नॉट वरी। तो आप जब मेडिकल राउंड में जाओगे, आपके ब्रेसेस के लिए पूछेंगे तो दे विल आस्क यू लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस लाइक कब लगवाया, क्यों लगवाया, दांत में कौन सी प्रॉब्लम है, कब तक उतरेगा ये चीज़। तो आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंटली सारे आंसर्स करने हैं, लाइक आपने ये कब लगवाई है एंड आप ये कब उतारोगी। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, लाइक फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में भी अगर आपकी सारी चीज़ अच्छी है, जस्ट बिकॉज ऑफ टिथ आपको वो घुमा रहे हैं, तो दे विल आस्क यू कि आप इसको उतारने के बाद वापस आना, तो आप वापस आ सकते हो, ठीक है। आप उनसे अच्छे क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना कि कैसे क्या है, क्या मुझे फिर से तो वेट वगैरह नहीं नपवाना पड़ेगा, सिर्फ दांत ही चेक करोगे। अच्छे से क्वेश्चंस कर लेना उनको एंड फिर आप वापस आ जाना, क्योंकि वो थर्ड राउंड के लिए आपको नहीं भेजेंगे, ब्रेसेस के बेस पे वो आपको निकाल देंगे उस वक्त, ठीक है, निकाल देते हैं, आगे नहीं फॉरवर्ड करते हैं। अगर ब्रेसेस लगे हुए होते हैं, बहुत ही रेयर चांस होता है कि वो आगे भेज देंगे आपको थर्ड राउंड में, लाइक फाइनल राउंड में वो भेज देंगे, बट वो आपको सेकेंड राउंड में ही घर भेज देंगे, ऑन द स्पॉट वो रिजेक्ट कर देते हैं। बट आपको वो रिजेक्ट तब करेंगे जब आप ये बोलोगे कि ये ब्रेसेस मैंने रिसेंट लगवाई हैं एंड ये अभी 3-4 महीने लगने वाला है इसको उतरने के लिए, तो दे विल डेफिनेटली वही स्टॉप कर देंगे। दे विल नॉट सेंड यू फॉर द फर्दर राउंड। फाइन। तो ये आप देख लेना कि आपको आप क्या आंसर्स करने, लाइक मैंने तो कह दिया कि 3-4 महीने अगर लगेंगे तो दे विल रिजेक्ट यू। बट नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो वहाँ पे जाके, ठीक है। ब्रेसेस की कोई इशू नहीं है। फाइन। ओके, नेक्स्ट चीज़ है मोल्स, ठीक है। जो आपके तिल होते हैं ना, तिल वगैरह होते हैं या कुछ कुछ ऐसे फेस पे बर्थ मार्क वगैरह होते हैं, तो फर्स्ट आई विल क्लियर योर डाउट, लाइक तिल जो होते हैं आपके फेस पे, ऑल ओवर फेस पे भी अगर बहुत सारे तिल है ना, तो दे विल नॉट रिजेक्ट यू अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ज़्यादा गंदे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। मैंने कुछ के देखे हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर होते हैं, एक्सेस तिल होते हैं ना, वो शायद ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है एंड वो रिजेक्ट कर देते हैं। दे विल आस्क यू फॉर द ट्रीटमेंट कि आप इसको हटा सकते हो, ऐसे वो पूछेंगे आपको। बट अगर आपके फेस में प्रॉपर जगह पे अगर तिल है, 5-6-7 भी है, बट वो फेस पे सही लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है, तो वो कुछ भी इस पर ऑब्जेक्शंस नहीं लगाएंगे, लाइक हाँ
प्रिटी हो, बहुत सुंदर हो, ठीक है चलो चले जाओ। मोल्स है नहीं है कोई इतनी मतलब नहीं रखता। मोल्स पे बेसिकली वो उतना ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। मोल्स को लेके कोई टेंशन की बात नहीं है। किसी के नाक पे भी होता है, किसी के यहाँ होता है, किसी के होंठ के नीचे होता है। तो ये सब हमारे मतलब सुंदरता बढ़ाने के लिए होता है हमारे फेस पे। तो कोई इसमें कोई डरने की बात नहीं कि भाई मेरे फेस पे इतने सारे मोल्स है, मेरे को रिजेक्ट कर देंगे। मैं सभी को कहती हूँ कि प्लीज़ आप जाओ जाओ, एक्सपीरियंस करो, इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। सो मोल्स का आपका ये हो गया। मोल्स की कोई टेंशन नहीं है। मोल्स के बाद हम आते हैं टैटूज़ पे। लाइक बहुत सारी लड़कियां कह रही है कि मेरे हैंड पे टैटूज़ है तो मुझे रिजेक्ट कर देंगे। तो येस, दे विल रिजेक्ट यू अगर आपके हैंड पे विजिबल एरिया में टैटूज़ है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती है ना हमारे हैंड के जो पार्ट्स है ना, ये काफ़ी प्रोफेशनल लुक देने चाहिए। अगर आप सर्व कर रहे हो एंड आपके हाथ पे टैटूज़ है और वो दिख रहे हैं पैसेंजर्स को, तो पैसेंजर्स तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, बट एयरलाइन के लिए ना बहुत दुख भरी बात होती है कि भाई तुम प्रोफेशनल नहीं लग रहे हो। लाइक अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपकी चीज़ों पे ये सब चीज़ें नहीं होंगी ऑब्वियसली। टैटूज़ वगैरह कहते हैं ना कूल डूड बनाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ये सब एक मिथ है। बट स्टिल ऑन बोर्ड आप जब इतने पैसेंजर से मिल रहे हो, उनके ऊपर एक आप अपना छाप छोड़ते हो, तो आप उस इम्प्रेशन में आप टैटूज़ नहीं दिखा सकते। तो टैटूज़ नॉट अलाउड है। अगर आप सब कुछ में सही हो एंड टैटूज़ की वजह से अगर आप अटक रहे हो, तो दे विल आस्क यू फॉर दिस सर्जरी कि आप इसको सर्जरी करा लो। बट स्टिल वो सर्जरी भी तब पूछेंगे जब आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम खाली है और बाद में कोई कैबिन क्रू आराम से उस पोजीशन पे आ सकते, तो ही आपको बोलेंगे सर्जरी के लिए जाओ। अदरवाइज दे विल रिजेक्ट यू ऑन दिस स्पॉट। लाइक आई हैव सीन मेनी गर्ल्स, यहाँ पे टैटूज़, यहाँ पे टैटूज़, तो रिजेक्ट कर दिया गया था। यहाँ से लेके यहाँ, लाइक ब्लाउज के जो पार्ट होते हैं ना हमारे, यहाँ से अगर आप ये कर रहे हो हैंड में कहीं भी टैटूज है, तो दे विल रिजेक्ट यू अनटिल एंड अनलेस आपके हिडन पार्ट्स में टैटूज है। अगर आपके टैटूज नहीं दिख रहे, विजिबल नहीं है, लाइक चेस्ट के नीचे है, चेस्ट पे है और समथिंग लाइक बैक पे है, तो दे विल नॉट आस्क यू कि चले जाओ, निकल जाओ, ठीक है। वो कोई इशू नहीं है, उनको मतलब भी नहीं कि भाई कहाँ है। बस लेग्स में विजिबल एरिया पे नहीं होने चाहिए, हैंड पे नहीं होने चाहिए, नेक पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नेक वगैरह पे नहीं होनी चाहिए। पीएमआई राउंड में काफ़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं। सो ये सब चीज़ आप देख लेना। अगर आप सोच रहे हो कि कंसील करके जाऊंगी, तो गाइस प्लीज़ कंसील करके आप एक दिन छुपा लोगे, 2 दिन छुपा लोगे। जब आप ट्रेनिंग बेसिस पे जाओगे ना, तो आप डेली डेली कंसीलर अप्लाई नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको पानी के साथ स्विमिंग करवाएंगे, पानी में स्विमिंग करेंगे, पानियों में कितने चीज़ें करवाएंगे वो, तो ऑब्वियसली वो चीज़ धुल जाएगा, चाहे आप कितने भी महंगे प्रोडक्ट से कंसील कर लो, वो दिख जाएगा। तो वो आपको फ्रॉड का केस भी कर सकते हैं आपके, कि आपने फ्रॉड तरीके से हमारे एयरलाइन में एंट्री ली है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप खुद ध्यान में रखना, उसके बाद ही जाना। बट स्टिल फर्स्ट राउंड के लिए आप जाओ, सेकेंड राउंड में रिजेक्ट होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, तो बट एक्सपीरियंस करके आओ। किसी का डाउट है हेयर स्टाइल को लेके कि मेरे बाल इतने इतने हैं, तो मैं जाऊँ इंटरव्यू के लिए, मेरे बाल बहुत छोटे छोटे हैं, इंटरव्यू के लिए जाऊँ, तो एयरलाइंस में इतने से लेके इतने तक का बाल चलता है। मतलब जितने लंबे हो जितने छोटे हो, बालों से तो कोई मतलब ही नहीं है एयरलाइंस को कि आपके लंबे बाल है छोटे लंबे बाल है, कुछ भी मतलब नहीं है। और उनको बड़ा लेके जाओ छोटा लेके जाओ, बस नीट एंड क्लीन होके जाओ, बस साफ सुथरा, फाइन। अगर जैसे मेरे जैसे आपके बाल है, तो अगर आप ऐसे करके भी जा रहे हो ना, तो आई विल सजेस्ट यू वन थिंग कि हाँ ऐसे आप जा सकते हो, कुछ भी टेंशन की बात नहीं है। बट ट्राई कि इसको आप पिन अप कर लो ऊपर और अच्छे से पिन लगा के नीट एंड क्लीन होके जाओ। छोटे बाल है तो बस पिन अप करके पॉनीटेल कर लो, और हो सके तो उसको जूड़ा बना लो, जूड़ा कहते हैं ना उसको, जूड़ा कहते हैं, तो हो सके तो उसको जूड़ा बना लो अच्छे से। और लंबे बाल है तो ऑब्वियसली पॉनीटेल भी करके जा सकते हो, और जूड़ा ही करके जाओ बेसिकली। बट पॉनीटेल भी करके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पॉनीज बना के आ सकते हो। बट छोटे बाल है अगर, तो खुले रखने में, अगर बहुत स्ट्रेट बाल है आपके एंड इतने हैं तो ठीक है। अगर यहाँ मेरे इतने बड़े हैं ना, तो आप मतलब यहाँ पे बाल बांध लो अच्छे से और उसको जुड़ा बना लो, अगर पॉसिबल है तो। नहीं है तो ऐसे खुले छोड़ दो, यहाँ पे बाल बांध के, या खुले भी जा सकते हो, बट नीट एंड क्लीन लगना चाहिए, बहुत गंदा नहीं लगना चाहिए। और सामने के बाल हो सके तो आप अच्छे से पिन लगा लो, पिन लगा लेना, ठीक है। मैंने ऐसे नॉर्मली भी एचआर से पूछ रखा है, सो उन्होंने कहा कि बेटर होता है कि आप पिन विन लगा के आ जाओ। नीट एंड क्लीन से हमें मतलब है, बट आपके बाल अगर यहाँ तक में भी काफ़ी आपकी फेस पे बहुत प्रिटी लग रहा है उस फॉर्मल ड्रेस पे जो आप पहन के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तब कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब आप वो देख लो कि आप लुक वाइज किस में सही लगते हो, कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे कि आपको ऐसे ही करना है या पिनअप ही करना है। मैं बस अपना सजेशन बता रही थी कि हो सके तो पिनअप कर लेना, अगर ज़्यादा छोटे बाल नहीं है तो, ठीक है, तो आप पिनअप कर सकते हो। बट जितना नीट एंड क्लीन रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, वरना वो आपको 3-4 बार टोकेंगे, ये क्या है वो क्या है, ऐसे करके टोक देते हैं,
लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, टोक देते हैं बहुत ज़्यादा। सो ये पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा विस्तारा में रहा है, बट आपको मैं बता रही हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके आप अच्छे से पिन अप करके और सुंदर बन के जाओ, ठीक है। ओके, सो कमिंग टुवर्ड्स स्कार्स ऑन योर फेस और हैंड वगैरह है, तो मैं एक बात बताती हूँ कि अगर आपके कोई स्कार्स है, रिसेंट स्कार्स आते हैं ना फेस पे, जैसे एक्नी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो हमारे फेस पे थोड़े से इंप्रेशन अपना छोड़ के जाता है कि मैं आया था तुम्हारे चेहरे पे। तो आप कोई आजकल बहुत सारी क्रीम निकलती है, आप वो सब क्रीम को लगाओ, अप्लाई करो अपने फेस पे, वो ठीक हो जाती है। लाइक रिसेंट वाले जो स्कार्स होते हैं ना वो ठीक हो जाती है। बट अगर बहुत ही पुराना स्कार्स है और फेस पे बहुत ज़्यादा विजिबल है, तो आप कितना भी कंसील कर लोगे, वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे वहाँ पे, ज़्यादा मतलब बहुत सवाल करेंगे और वो आपको बोलेंगे यू मस्ट लीव, आप इसको ठीक करके आओ, ठीक है। वो बोलेंगे ठीक करके आओ। आई हैव सीन मेनी गर्ल्स जिसको वो कहते हैं ठीक करके आओ। फेस पे कोई भी उनको ना ज़्यादा विजिबल चीज़ें जो फेस पे आँख, नाक, लिप्स के बाद अगर कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा उभर के आती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और वो निकाल देते हैं, ठीक है। तो कहेंगे आपको कि ये करा के आओ, क्या कहते हैं, कुछ क्रीम लगा लो अच्छे से, इसको ठीक करा के आओ, सर्जरी करा लो, फिर वापस आओ। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप सर्जरी या कुछ उन सब चीज़ों के लिए तैयार हो, तो आप प्लीज़ वो सब कराओ। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्क्स है फेस पे या हैंड पे विजिबली या लेग्स पे है, तो दे विल रिजेक्ट यू ऑन द स्पॉट, लाइक ऑन द स्पॉट दे विल रिजेक्ट यू, और दे विल आस्क यू टू गो फॉर द सर्जरी। इट मीन्स नॉट इतना ऑपरेशन चीर फाड़ वाला, कुछ भी ऐसे नॉर्मल जहाँ पे ये स्किन ठीक हो जाए आपके, ठीक है। तो वो आपको पूछेंगे ही। बट अगर छोटे मोटे स्कार्स है, अगर आपको भी रिसेंटली आया है, लाइक पिंपल के दाग रह गए हैं, अभी अभी का है रिसेंटली, तो अगर आप कन्विंस कर सकते हो उस HR को, देन इट्स अप टू यू। लाइक अगर आप कन्विंस कर सकते हो, कन्विंस कर लिया तो फिर तो बल्ले बल्ले है, नहीं कन्विंस कर सके हो तो आपको फिर वापस घर को जाना पड़ेगा। बट ऑलवेज ट्राई कि 2-3 बार HR से थोड़े से अच्छे से बात करके उनको यकीन दिलाओ कि भाई ये स्कार्स न्यू है, अभी अभी आई है, ठीक हो जाएंगी, ऐसे वैसे करके, ठीक है। बट कंसील करके आप जाओगे तो बाद में पता चलेगा तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो बट स्टिल अब आप देख लो कि आप HR को किस तरह से कन्विंस करते हो। बट विजिबल एरिया में बहुत हद से ज़्यादा स्कार्स अलाउ नहीं करते, वो तुरंत मना कर देंगे। अब इतना मैंने बता दिया है कि जो होता है, ठीक है। सो आपके ब्रेसेस, मोल्स, हेयर स्टाइल्स, टैटूज, स्कार्स के डाउट क्लियर हो गए हो, तो अब मैं चलती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज। एंड और भी कुछ ऐसे डाउट्स या क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज जैसे करते हो या कमेंट सेक्शन में पूछ लेते हो, उसी तरह आप कमेंट सेक्शन में सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ऑन द स्पॉट मैं रिप्लाई करती हूँ सभी को, अच्छे से देख लेती हूँ, बिकॉज आई नो दैट कि बहुत टेंशन होती है माइंड में इंटरव्यूज़ को लेके। आई कैन टोटली रिलेट विद यू ऑल गर्ल्स, लाइक yes I can relate, girls and boys both, so do not worry। कोई भी क्वेश्चंस हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, एंड यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूरा फ्री है कमेंट करना, आप यहाँ पे कमेंट कर देना, ठीक है। कोई भी डरने की बात नहीं, आराम से अपना ये कमेंट सेक्शन समझो और आराम से कमेंट करो, फाइन। सो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और शेयर उनको करना जिसको एक्चुअली नीड है इस वीडियो की, ठीक है। थैंक यू सो मच।